देखिए हम लोग को पढ़ना है प्रॉब्लम्स ऑन रिमूवल ऑफ एक्स। ये डिफिनेट इंटीग्रेशन का ही सवाल है, इसमें एक्स है पर इसको पहले रिमूव करते हैं तो हम लोग बनाते हैं। देखिए इस तरह रिमूव करते हैं, रिप्लेस एक्स बाई पाई माइनस एक्स। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, 0 से है तो ए माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो ये आपका पहला हो गया। आई बराबर हो गया 0 से आई पाई पाई माइनस एक्स, ये स्क्वायर। और कॉस 180 माइनस थीटा कितना होगा, माइनस कॉस थीटा होगा, स्क्वायर है तो प्लस ही रह जाएगा, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू टी। क्वेश्चन 1 + 2 2y हो गया 2y कैंसिल हो गया। अब देखिए 2y = ये हो गया। अब देखिए इतना है, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 1/cos स्क्वायर एक्स टू आई ये हो गया। देखिए तो x की जगह पाई माइनस एक्स रख दिए, अब ऐड करेंगे तो कट जाएगा x x अपने आप। अब यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये तो इंटीग्रेशन करना आसान हो जाता है, समझ ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ तक हम लोग को लाना है पहले। देखिए अब ये आपका 2i पाई 2 × π/2 लिख सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर tan स्क्वायर इंटू डी एक्स। प्रॉपर्टी होता है 0 से 2a f(x) इंटू डी एक्स। ये 2 × 0 से ये हो जाता है f(x) इंटू डी एक्स। कब, जब f(2a - x) बराबर क्या हो जाए, f(x) हो जाए। और ये 0 हो जाता है कब, जब f(2a - x) बराबर आपका -f(x) हो जाएगा। अगला प्रॉपर्टी यही है, इसको हम बताएंगे, इसमें यूज है इसलिए इसको हम लिख दिए हैं। तो यहाँ पे 2 है तो मैं पाई है, पाई रखिएगा, पाई -x कीजिएगा, यहाँ पे पाई -x कीजिएगा, समझे। तो आपका सेक स्क्वायर एक्स ही रह जाएगा, tan स्क्वायर एक्स ही रह जाएगा। इसलिए ये जानते हैं कितना आपका आ गया, 2 × 2 बाहर आ जाएगा 2 पाई
0 से π/2, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, अब पुट करेंगे tan x बराबर कितना आपका z, तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो sec स्क्वायर x dx बराबर कितना आपका dz, वेन x का वैल्यू 0 तो z बराबर भी 0 हो जाएगा tan 0, और x का वैल्यू π/2 तो z का वैल्यू कितना हो गया इन्फिनिटी। इस तरह से हम लोग वैल्यू पुट कर रखते हैं। अब देखिए, ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है, सब थोड़ा बड़ा होगा ही आपको, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, देयरफॉर I इक्वल टू पाई 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 इन्फिनिटी, और ये पूरे का वैल्यू लिखेंगे हम लोग कितना आपका tan z, dz लिखेंगे 1 डिवाइड बाई a स्क्वायर b स्क्वायर z स्क्वायर इंटू डी जेड। तो ये देखिए फॉर्मूला आ गया 0 से पाई 1 डिवाइड बाई बी जेड का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी जेड। ये फॉर्मूला आ गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का और इंटू डी एक्स। तो ये फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a के फॉर्म में प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रहे, वेरिएबल चेंज किए हैं तो हम लोग z का वैल्यू निकाल लिए उसी के टर्म में, x का वैल्यू z के टर्म में निकाल लिए हैं। तो ये आपका कितना हो गया इन्फिनिटी में, सॉरी ये पाई, ये 0 से इन्फिनिटी, सॉरी इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे डायरेक्ट, तो 1/a, तो 1/a tan इनवर्स bz/a इन्फिनिटी, और ये आपका 0। देखिए 1/a बाहर कांस्टेंट है, बाहर में आ जाएगा, पहले अपर लिमिट रखिए तो आ जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में कोई चीज़ से गुना कीजिएगा तो इन्फिनिटी, भाग दीजिएगा तब भी इन्फिनिटी। हम 0 रखेंगे तो माइनस tan इनवर्स 0, 0 इंटू कुछ भी कितना आपका 0, π/a, ये आपका π/2 और ये आपका कितना हो गया 0, तो पाई स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आपका 2 है। तो ये आपका आंसर हो गया। देख एक चीज़ ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन बताया था 1/a tan इनवर्स b/a डिवाइड बाई a, तो ये आपका डिवाइड बाई b होगा, क्यों कोफिशिएंट ऑफ z कितना है b है, तो b से डिवाइड होगा। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर a इंटू बी बाहर में आ जाएगा, समझे, b से आपका डिवाइड होगा। देखिए इंटीग्रेशन होता है ये, और उसका डिवाइड कर देंगे हम लोग b से, तो b से कोफिशिएंट ऑफ z आपका b है, तो b से डिवाइड हो जाएगा, a इंटू बी आ गया बाहर में। अब देखिए इन्फिनिटी रखिएगा तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, तो ये पाई ए बी π/2 माइनस 0, तो ये आ गया पाई स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आपका 2ab। कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा तो गलत हो जाएगा आपका। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ भी, देखिए यहाँ पे एक्सेस को रिमूव करना है, रिप्लेस x बाई पाई माइनस एक्स, देयरफॉर वन प्लस कॉस साइन 180 माइनस थीटा साइन एक्स साइन थीटा होता है, और ये आपका माइनस में आएगा, हमारे स्क्वायर है इसलिए प्लस में हो जाएगा। तो 1 प्लस क्या हो गया
ये 2 हो गया, ये 1, इक्वेशन 1 + 2, 2i x into sin x pi minus x into sin x divided by 1 plus cos square x into dx. LCM लीजिए 1 plus cos square x, x into sin x, pi sin x, x into sin x into dx. तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा. अब देखिए कितना बच गया, 2i इक्वल टू पाई बाहर में 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स. इसको भी सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2. पिछले जो प्रॉपर्टी लगाए थे हम लोग, तो उसको उससे हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को भी. हमें पता है 2 बाहर में जाएगा, क्योंकि पाई माइनस एक्स रखिएगा तब भी आपका साइन रह जाएगा, या पाई माइनस एक्स रखिएगा तब भी यहाँ पे कॉस ही रह जाएगा, चेंज नहीं होगा फंक्शन. जो फंक्शन है वही रह जाएगा. तो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं. समझे बात, डायरेक्ट देखिए बना देते हैं. यहाँ पुट कर देते हैं डायरेक्ट, पुट कॉस एक्स बराबर टी. इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, कॉस का माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी. साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी. वेन एक्स का वैल्यू 0, तो कॉस 0 कितना हो जाता है 1. एक्स का वैल्यू आपका पाई, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा -1. कॉस 180 -1 हो जाता है. अब देखिए देयरफॉर 2i बराबर, ये पाई ठीक है, लोअर लिमिट आपका 1 हो गया, अपर लिमिट -1 हो गया. और ये dx, ये माइनस डी टी है, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी. तो माइनस पाई बाहर में आ जाएगा, तो 1/टी स्क्वायर प्लस 1 का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स टी, -1 और 1, माइनस पाई tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1. ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू -π/2, 4, और ये भी आपका π/4. माइनस बाहर में आ जाएगा, tan इनवर्स 1 कितना π/4 ही होगी. तो 2i बराबर, तो ये -π इनवर्स -π/2. तो आपका ये आपका i बराबर पाई स्क्वायर बाई कितना आपका 4, ये आपका आंसर हो जाएगा. तो देख लीजिए कैसे बनाए हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए. इसी तरह से आपको बनाना होगा, अदरवाइज दूसरा कोई मेथड नहीं है. थोड़ा सा लंबा होता है, बनाने का तरीका यही है. प्रॉपर्टी लगा लेते थे, क्या होता है 0 से π/2 है, तब भी आपका आंसर यही आता है. 2 तो बाहर में आता ना, ये 2 का आंसर भी हो जाता है आपका. धन्यवाद. इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर दोनों तरीका से एक ही आएगा. यहाँ पे x है, 1 प्लस कितना आपका साइन एक्स, रिप्लेस x बाई पाई माइनस एक्स. देयरफॉर i बराबर हो जाएगा 0 से पाई, साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा 1 + 2, 2i बराबर
हो गया। अब देखिए बेस तो सेम है दोनों का, 0 से पाई x प्लस पाई माइनस एक्स, कैंसिल हो गया। देखिए 2i बराबर a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर इस तरह करा था, बताया था स्लाइज करने के लिए, स्लाइज कर दिए हम लोग। तो 1 माइनस साइन एक्स डेट बाई कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है कॉस स्क्वायर। अलग अलग कीजिएगा, और ये पाई बाहर में, ठीक है, अलग अलग कीजिएगा तो 1 बाई कॉस स्क्वायर माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा सकते थे, डायरेक्ट बना सकते थे, 1 माइनस 2 बाहर में जाता, 2 कट जाता, नहीं लगाया, आगे प्रोसीड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो बन जाने वाला है 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स और इंटू टेन एक्स। देखिए तो यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर, यहाँ पे सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है टेन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, और ये आपका 0 से पाई। तो प्रॉपर्टी लगा देते हैं यहाँ पे, तो पाई बाई 2 हो जाता है, 0 से पाई बाई 2 हो जाता है, 2 कैंसिल हो जाता है। पर नहीं लगाया तब भी ये क्वेश्चन उससे ही बन जाएगा, उससे पहले वाला क्वेश्चन नहीं बनता, इस वजह से हम बना दिए, नहीं उसमें पुट कर दिए थे। इसमें लगा भी दीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं है, नहीं भी लगाइएगा तो कोई फ़र्क नहीं है। पाई रखेंगे टेन पाई बाई टेन 180 डिग्री, 0 हो जाएगा, अपर लिमिट रख रहे हैं, और सेक आपका 180 डिग्री -1 हो जाएगा। देखिए 0 के टेन 0 0 और सेक 0 कितना होता है 1 होता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए। तो ये आपका 2i, पाई आपको छुटा हुआ है, यहाँ पाई लिख दीजिए, ये पाई और ये पाई, तो 2i बराबर पाई इंटू 1 माइनस में प्लस, और ये आपका माइनस माइनस प्लस, फिर 2i बराबर 2 पाई, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, देयरफॉर i बराबर कितना हो गया पाई। तो ये तरीका है क्वेश्चन बनाने का। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, देख लीजिए ध्यान से। देखिए इसमें भी x है, रिमूव करना पड़ेगा पहले, लेकिन सबसे पहले काम क्या करते हैं यहाँ पर कि हम लोग चेंज कर लेते हैं इसको साइन कॉस में। टेन को लिखेंगे साइन बाई कॉस, सेक को 1 बाई कॉस, इसको टेन को साइन एक्स बाई कॉस एक्स। एक्स इंटू साइन एक्स एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस साइन एक्स, तो ये आ गया इंटू डी एक्स, ये पहला एक रिप्लेस एक्स बाई पाई माइनस एक्स, यहाँ पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स, इक्वेशन 1 प्लस 2,
इंटू डी एक्स। अब देखिए एलसीएम ले लिए 2y साइन एक्स डी एक्स। माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स इंटू साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा पाई इंटू साइन एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए पाई बाहर में 0 से पाई, टू वाई हो गया। यहाँ रिप्लेस भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप स्लाइड करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीक़ा से कर सकते हैं। डायरेक्ट बना देते हैं हम, वो पहले जो बताए थे ना आप लोग को 2a माइनस एक्स वाला, तो वैसे भी बना सकते हैं इसको। देखिए इसको स्लाइड कीजिएगा तो 1 माइनस साइन एक्स, डेट में कितना आपका 1 माइनस साइन, स्लाइड कर रहे हैं, तो ये 0 से पाई, ये जगह साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए 2i अब देखिए तो ये पाई बाहर में, तो ये साइन एक्स बाय माइनस ये साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गया। अब देखिए ये आपका पाई, ये 0 से पाई, साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा, टेन इंटू सेक एक्स, टेन इंटू सेक एक्स, टेन एक्स इंटू सेक एक्स, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं जानते हम लोग, 0 से पाई, इसको आगे पीछे कर लीजिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और यह आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। टेन को लिख सकते हैं, टेन को जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, उससे लिख लिए, क्योंकि हम लोग सेक स्क्वायर का जानते हैं, तो यह आ जाएगा पाई 0 से पाई सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये आपका सेक एक्स हो जाएगा माइनस टेन एक्स, ये आ गया। अब देखिए अब देखो पाई अपर लिमिट रख देंगे, सेक सेक 180 डिग्री कितना हो जाएगा -1, टेन 180 डिग्री 0, और ये प्लस पाई। अपर लिमिट रखिए, लोअर लिमिट रखिए 0, सेक 0 1, टेन 0 0, और ये प्लस 0। -1 प्लस पाई -1, तो 2i ना आ रहा है, ये 2i का वैल्यू है, सब 2i है, 2i बराबर आ गया पाई -2, i बराबर आ गया पाई बाई 2 तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से बनवाते, थोड़ा लंबा है ही क्वेश्चन, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको लिखिए, एक दो बार बनाइए, दिमाग में बैठ जाएगा। प्रोसेस वही है, यहाँ पे देखिए रिसलाइज करना है, ये पहले ही आपको इंडेफिनिट में ही बताया था, इसको ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन NCERT का है,
और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में भी क्वेश्चन पूछा था, पिछले साल पूछा था क्वेश्चन ये। देखिए, इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस ऑन ए एंड बी, सेटिस्फाई एफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए माइनस एक्स एंड जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स बराबर 2, तो शो डेट इतना इक्वल टू इतना। अब देखिए एल एच एस लिख लीजिए, एल एच एस आपका है एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स, रिप्लेस ये हो जाएगा। अब देखिए तो ये आपका 0 से इसका वैल्यू एफ ऑफ ए माइनस एक्स बराबर कितना आपका एफ एक्स दिया हुआ क्वेश्चन में, और इसका वैल्यू देखिए, इसको इधर लेके जाएंगे तो जी ऑफ ए माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस जी एक्स। समझे? देखिए इसको बेहतर है एल एच एस नहीं मांगे, लेट मान लीजिए, लेट आई बराबर इतना मानिए, तो रिप्लेस कर देंगे। इसका वैल्यू हम लोग लिख दिए एफ एक्स, यहाँ पे दिया हुआ है इसका, और इसका निकालने के लिए इसको उधर लेके जाना पड़ेगा, तो 2 माइनस इतना, तो ये आई का वैल्यू आ गया, आई हमारा एल एच एस है। अब देखिए तो ये आपका 0 से ए गुना कीजिएगा तो 2 इंटू एफ एक्स माइनस एफ एक्स और इंटू जी एक्स और इंटू डी एक्स, तो 2 आपका आ गया 0 से ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, 0 से एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स, आई बराबर 2 इंटू 0 से एफ एक्स इंटू डी एक्स, और ये पूरा वैल्यू इसी यही ना आई था आपका, ये आई था, तो आई हो जाएगा इधर, तो उधर आ जाएगा आई, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, 2 इंटू 0 से एफ एक्स इंटू डी एक्स। देखिए तो आई प्लस आई कितना 2i, और 2 आपका, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, आई बराबर 0 से। बड़ा सिंपल है, सिर्फ एफ एक्स का ये तो दिया ही हुआ है, इसको सिर्फ उतार कर रख देना है, गुना कर देना है। हाँ यहाँ पर ध्यान रहे, ये वैल्यू ऑलरेडी हम लोग माने हैं, क्या माने हैं, आई के बराबर है, चला गया। तो आई क्या माने थे हम लोग, तो 0 से ए एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स बराबर 0 से एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपको प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बुक में भी है, और ये सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी जो भी बताया आज सारा एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है, ये लॉन्ग ही में आएगा। हम अगले क्लास में एक प्रॉपर्टी बचा हुआ, 2 प्रॉपर्टी बचा हुआ बताएंगे उसको, और ख़त्म हो जाएगा आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन।